वेल बीस्ट गॉड एक ह्यूमन बनना चाहता था ताकि वो लिंग लॉन्ग के साथ रह सके। उस वक्त तो उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, मगर आज डीमन गॉड के हाथों से खून बह रहा था। शॉबी तो ये सब देखकर ही दंग रह गई। वो बीस्ट गॉड से कह रही थी कि शायद इसी वजह से तुम ग्रेट बैटल में इतनी बुरी तरह से घायल हो गए। तुम तो वाकई एक ह्यूमन बन गए। जिन इंसानों से तुमने हमेशा नफरत की, आज तुम भी उन्हीं में से एक हो। और इसी बात पर शॉबी को हंसी आ रही थी, मगर तभी बीस्ट गॉड उसे बताता है कि मैं इंसानों से नफरत नहीं करता, मुझे तो बस उनसे एक ही शिकायत है कि उनकी वजह से मैं मेरी मोहब्बत के साथ रह नहीं पाया। जिस पर शॉबी कहने लगी कि शायद इसी वजह से तुम मरना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें ये बात पता है कि इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो जीना चाहते हैं मगर फिर भी जिंदगी उनसे मुंह फेर लेती है। काश तुम्हारे जैसा जिंदा रहने का मौका उन्हें मिलता। और अब इस इन शिफ्ट होकर हम सोड डीमन को देख पाते हैं। जियांजू उसकी मौत से पूरी तरह से तबाह हो गई थी। एल्डर जाओ से समझा रहे थे कि मरे हुए लोग वापिस नहीं आते, तुम्हें सोड डीमन को अलविदा कहना पड़ेगा, लेकिन जियांजू उनकी बात नहीं मानती। वो रोते हुए एल्डर जाओ से कहने लगी कि आपके पास तो काफी सारे मिस्टिक आर्ट्स का नॉलेज है, क्या आप सोड डीमन को जिंदा नहीं कर सकते? जिस पर जाओ बता रहे थे कि ना ही मैं नेदरवर्ल्ड का लॉर्ड हूँ और ना ही हेवन का इमॉर्टल, भला मैं एक मरे हुए को जिंदा कैसे कर सकता। जिस पर जियांजू कह रही थी कि सोड डीमन हम दोनों को बचाते हुए मारा गया। तो एल्डर जाओ से बताते हैं कि मुझे भी सोड डीमन की मौत का अफसोस है। मैंने हमेशा इस बंदे से नफरत की, लेकिन आज पता चला कि वो हम दोनों से कितना प्यार करता था। काश मैं एक बार उससे प्यार से बात कर पाता। और इतना कहते साथ ही उन्होंने सोड डीमन के लिए गड्ढा बनाना शुरू कर दिया। वो सोड डीमन को एक प्रॉपर फ्यूनरल देना चाहते थे ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। और उसी वक्त जियांजू ने अपने ब्लड को सैक्रिफाइस करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप करना शुरू कर दिया। एल्डर जाओ पैनिक होते हुए से बताने लगे कि ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा, इसमें तुम भी मारी जाओगी, लेकिन जियांजू उनकी एक नहीं सुनती। वो कह रही थी कि सोड डीमन हमें बचाने की खातिर मारा गया, तो मैं उसे वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगी।